होश में आने पर औरत को एक डरावनी बात पता चली। वो 4 फुट के लोहे के बक्से में बंद थी। एना ने जल्दी से अपने मुंह से हाथ पैरों की रस्सियां खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो ऐसा कर रही थी, अलार्म बज उठा। अचानक बक्से में एक छोटा छेद अपने आप खुल गया। उसने उस छेद से बाहर झांका तो देखा कि वो किसी अनजान समुद्र तट पर थी और चारों तरफ लोहे के दूसरे बक्से रखे हुए थे। उसे समझ आ गया कि शायद उसे किसी नई तरह की जेल में कैद किया गया है। साल था 2033, जब आबादी बहुत बढ़ चुकी थी और अपराध भी। सरकार की पुरानी जेलें अब कैदियों से भर चुकी थी, इसलिए एक नया पुनर्वास प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें खतरनाक अपराधियों को एक एक लोहे के बॉक्स में बंद किया जाता था ताकि वो अपनी सजा अकेलेपन में काट सके। यह तरीका सुनने में आसान था, लेकिन धीरे धीरे हर इंसान मानसिक रूप से टूट जाता था। यहाँ तक कि सबसे बड़े अपराधी भी इस सजा से डरते थे। एना को स्क्रीन के जरिए बताया गया कि उसे 7 साल की सजा मिली है। वो पहले एक अच्छी नागरिक थी, इसलिए उसे यकीन था कि किसी ने उसे फंसाया है, लेकिन उसकी बेकसूर होने की दलीलें किसी ने नहीं सुनी। यहाँ स्टाफ हफ्ते में बस एक बार खाना लाते थे, इसलिए एना ने तय किया कि वो चुपचाप मौत का इंतजार नहीं करेगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बॉक्स में छिपे हुए कैमरे लगे हैं। जैसे ही उसने बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की, अलार्म फिर से बज उठा और ऊपर की तरफ से नुकीली छत धीरे धीरे नीचे आने लगी। उसे लगा वो कुचल जाएगी, लेकिन ठीक आखिरी पल में सिस्टम बंद हो गया। ये एक चेतावनी थी। उसके बाद एना ने भागने की हिम्मत नहीं की और हर बार खाना पहुंचाने वाले मजदूर का इंतजार करने लगी ताकि वो अपने साथ हुए जुल्म की शिकायत कर सके। लेकिन कई दिनों तक कोई नहीं आया। अब वो इतनी भूखी और प्यास से कमजोर हो चुकी थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। उसका पानी भी खत्म हो गया था। बारिश न होने की वजह से वो बस दीवारों से टपकती नमी को चाट कर जी रही थी। आखिर एक रात तेज बारिश हुई। एना ने जल्दी से प्याला उठाया और बारिश का पानी जमा किया। कुछ दिन बाद एक मजदूर आया, जूली, जिसने उसके प्यास और सी आले में पानी भरा और उसे सिर्फ एक छोटा सा दलिया पैकेट दिया। जूली कंजूस नहीं थी, बस हर कैदी को हफ्ते में इतना ही दिया जाता था। जूली उसकी हालत से परेशान थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, बस उसकी बात ऊपर तक पहुंचा सकती थी। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। 7 साल ऐसे गुजरेंगे, इस सोच से एना घबरा गई। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन शरीर की जिंदा रहने की फितरत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो बस जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। खुशकिस्मती से जूली को उसकी हालत पर तरस आ गया और वो चोरी छिपे उससे बातें करने आने लगी, लेकिन नियमों के खिलाफ होने के कारण एना नहीं चाहती थी कि जूली फंस जाए। एक दिन खाना खाते हुए एना को एक अजीब चीज महसूस हुई। वो समझ गई कि ये जूली ने जानबूझकर उसमें कुछ छिपाया है। उसने ध्यान से देखा तो वो एक नाखून जितनी छोटी किताब थी। अब उसके अंदर उम्मीद की लौ जल उठी। वो पढ़ती रही और अगले 2 साल उसने थोड़ी शांति में गुजारे, लेकिन असली तकलीफ अब शुरू हुई थी। बॉक्स में ना टॉयलेट था, ना रोशनी। उसे उसी प्याले का इस्तेमाल पानी और कचरे दोनों के लिए करना पड़ता था। नमी और अंधेरे की वजह से उसकी त्वचा पर फोड़े और जख्म हो गए थे। फिर एक दिन जूली आई और बोली कि सरकार ने एक बड़ी बाढ़ का अलर्ट दिया है। सभी कैदियों के बॉक्स हेलीकॉप्टर से किसी और जगह ले जाए जाएंगे।